एक बार की बात है, दो व्यापारी थे जिनका नाम था लाला देशराज और सेठ दीनदयाल। लाला देशराज और सेठ दीनदयाल दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी थे। लाला देशराज ने सेठ दीनदयाल से कहा, सेठ दीनदयाल, क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद ले जो जल्दी खराब ना हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहे, फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचें जिससे उसके मूलधन से ज्यादा दाम मिले। सेठ दीनदयाल ने कहा, ठीक है मामा, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम खरीदे क्या? उन्होंने आपस में रायमशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर रुपए मिलाकर लोहा खरीदा। सेठ दीनदयाल ने लाला देशराज से कहा कि लोहा वह कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। लाला देशराज ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख लिया। कुछ दिन तो लोहा जस का तस रखा रहा, पर धीरे धीरे लाला देशराज के मन में लालच आ गया और लाला देशराज सेठ दीनदयाल को बिना बताए लोहा बेचने लगा। काफी दिनों बाद सेठ दीनदयाल लाला देशराज के पास गया और बोला, लाला देशराज, आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है, जल्दी से वह लोहा निकालो, हम इसे बेचकर आते हैं। इस पर लाला देशराज बोला, सेठ दीनदयाल, लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घुन खा गए हैं। सेठ दीनदयाल समझ गया कि लाला देशराज ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा का सारा लोहा बेच दिया है। सेठ दीनदयाल को क्रोध तो बहुत आया, पर वह बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद सेठ दीनदयाल लाला देशराज के पास आया और बोला, लाला देशराज, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंतजाम है, अकेला हूँ, चाहो तो अपने लड़के को साथ भेज दो, उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुबह तक हम वापस भी आ जाएंगे। लाला देशराज बोला, क्यों नहीं, बेशक तुम मेरे लड़के को अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, इसे बारात में अच्छी तरह खाना वाना खिला देना। सेठ दीनदयाल बोला, यह भी भला कोई कहने की बात है मामा, तुम निश्चिंत रहो। इस तरह 2 दिन बीत गए। लाला देशराज का लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया। लाला देशराज को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उसका लड़का घर वापस क्यों नहीं आया है। वह अपने लड़के के बारे में जानने के लिए सेठ दीनदयाल के पास गया और बोला, सेठ दीनदयाल, मेरा लड़का कहाँ है? वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया है? सेठ दीनदयाल ने कहा, क्या बताऊं मामा, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठाकर ले गई। लाला देशराज बोला, ये कैसे हो सकता है? भला कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकती है क्या? सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस करो, नहीं तो मैं राजा भीम के पास जाऊंगा। सेठ दीनदयाल बोला, ठीक है मामा, चलो राजा जी के पास चले, अब वही न्याय करेंगे। मामला वहां के राजा भीम के सामने पेश हुआ। राजा भीम ने सारी बात सुनी और आश्चर्यचकित होते हुए सेठ दीनदयाल से कहा, देखो सेठ दीनदयाल, तुम झूठ बोल रहे हो, भला कोई चील 12 वर्ष के लड़के को उठाकर अपने पंजों से आसमान में ले जा सकती है क्या? इस पर सेठ दीनदयाल ने उत्तर दिया, कथा कहूँ कथावली, सुनो राजा भीम, लोहा को घुनन खाए तो लड़का ले गया चील। इस पर राजा भीम सब समझ गए और उन्होंने लाला देशराज को आज्ञा दी कि वह सेठ दीनदयाल का लोहा वापस कर दे, और सेठ दीनदयाल को कहा कि वह लड़के को लाला देशराज के पास वापस पहुंचा दे। दोनों ने राजा का हुक्म मानते हुए हुक्म का पालन किया और लाला देशराज ने सेठ दीनदयाल के हिस्से का लोहा वापस कर दिया और सेठ दीनदयाल ने लाला देशराज के लड़के को उसे सौंप दिया और दोनों अपने अपने घर जाकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली।